माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि जब आप सेल्फ लव करते हो और अगर आपको फीलिंग्स नहीं आती है तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसका मतलब आप इस एक चीज़ पे काम नहीं करा आपने, आप डायरेक्ट सेल्फ लव वाली चीज़ में आ गए हो। इसीलिए जब हम अफर्मेशंस देते हैं या फिर खुद को बोलते हैं, मिरर में देख के बोलते हैं, मतलब जब हम खुद को ये अफर्मेशंस देते हैं कि आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम केयरिंग ऑफ माई सेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें फीलिंग्स नहीं आती। हम खुद से खुद को एक अटैचमेंट हमें फील नहीं होता है। हमें लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, हम बोल तो रहे होते हैं बट फीलिंग्स नहीं आती है। और वो फीलिंग्स क्यों नहीं आती, उस चीज़ पे बात करती हूँ। क्योंकि गलती हम कहाँ करते हैं, हम अपने आप को वो मतलब नोनली अननोनली इतना ज़्यादा हर्ट करते हैं। हम अपनी सोल को हर्ट करते हैं, बॉडी को हर्ट करते हैं, माइंड के अंदर इतनी नेगेटिविटी रखते हैं, माइंड के अंदर अनवांटेड थॉट्स को हम इतना ज़्यादा भर के रखते हैं। एंड उसके बाद हम जब सेल्फ लव सीधा स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो चीज़ आपके लिए कभी काम नहीं करेगी। क्योंकि आपने अपने आप को इतना हर्ट करा होता है तो आप वो चीज़ फील नहीं कर पाओगे। राइट, आपकी बॉडी, आपकी सोल उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। डायरेक्ट आप अपने आप को बोलोगे आई लव माई सेल्फ, जो आपने कभी खुद को नहीं बोला, तो डायरेक्ट आप जब अपनी सोल को बोलोगे तो आपकी सोल कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो रिजेक्ट ही करेगी। क्योंकि आप जाने अनजाने में कितना हर्ट करते हो अपनी सोल को। हमें कुछ कोई बोल देता है, हम रोते हैं या फिर हम हर्ट होते हैं, हम अपने माइंड के अंदर वो चीज़ें रखते हैं, इसने मुझे क्यों बोला, ये ऐसे बोला, उसने वो बोला, या मतलब हम अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें हर्ट करना शुरू होती हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों को लेके। हम अपनी सोल को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। कितनी बार हम अपनी सोल को रुलाते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें करते हैं। और उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मुझे फीलिंग्स आएंगी जब मैं सेल्फ लव करूंगी, तो आपको कभी फीलिंग्स नहीं आएगी। मैं अपनी क्लास में भी जब सेल्फ लव वाली चीज़ स्टार्ट करवाती हूँ तो स्टार्टिंग में यही चीज़ उनको फॉलो करवाती हूँ, एंड दैट इज़ फॉरगिवनेस टू योर सेल्फ एंड अदर पीपल। आप सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करो, एंड जो भी आपके आसपास जो भी लोग हैं या जिनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन है, जो रिलेशंस हैं, उनको माफ करो, उनको फॉरगिव करो। क्योंकि जब हम सेल्फ लव वाली जर्नी के अंदर आते हैं तो हमें फ्री होना पड़ता है। हम आप अगर आप लाखों हजारों लोगों की बर्डन लेके चलोगे, अपनी बर्डन लेके चलोगे, आप उस सेल्फ लव वाले रास्ते पे चल लोगे, आपको ना तो फीलिंग्स आएगी, आप ना एक्चुअल में फील कर पाओगे, ना आप अलाइन रह पाओगे पूरे दिन के अंदर। ये एक रीजन हो सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम पूरे दिन के अंदर खुश नहीं रह पाते, कैसे रहा जाता है पूरे दिन के अंदर खुश, कैसे रह सकते हैं हम पूरे दिन के अंदर खुश? भला पूरे दिन के अंदर बिना वजह खुश कैसे रह सकता है? रहने वाले रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हजारों लोगों की बर्डन को छोड़ देते हैं। अपनी अपने लिए जो अपने अंदर रिग्रेट रखते हैं, अपने लिए जो डाउट्स रखते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं, उसको वो क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो खुद को लेके हो या दूसरों लोगों को लेके हो, उसको सब रिलीज करो। सबसे पहले तो खुद को माफ करो, खुद को फॉरगिवनेस लेटर लिखो। एंड जब बात आती है फॉरगिवनेस लेटर की, तो मैं आप तीन चीज़ों को माफ करने के लिए बोलती हूँ। चाहे मेरे वो क्लासेस के अंदर भी मैं यही चीज़ बताती हूँ कि आप तीन चीज़ों को माफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ फर्स्ट इज सोल, सेकेंड इज बॉडी, एंड थर्ड इज माइंड। इन तीनों को माफ करो, फॉरगिव करो। सोल को इसलिए माफ करना होता है क्योंकि सोल को हम बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। नोनली अननोनली हम हर छोटी मोटी बातों पे हम अपनी सोल को हर्ट कर ही रहे होते हैं। हमें कोई कुछ बोल देता है, हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा, तो हम खुद पे डाउट करते हैं कि शायद इसने मुझे ये बोला है तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो अपनी सोल को माफ करो, इसको फॉरगिवनेस लेटर लिखो। राइट, सेकंड अपने माइंड को फॉरगिवनेस लेटर लिखो। क्योंकि माइंड में हम इतने सारे अनवांटेड थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव चीज़ें रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या फिर मतलब ऐसी चीज़ें देखते हैं या अनवांटेड जो हम देखते हैं, या फिर लोगों की बातें सुन सुन के हम अनवांटेड थॉट्स को अपने माइंड के अंदर इतना भर लेते हैं कि पॉजिटिविटी जाने की जगह ही नहीं रहती। सो सेकेंड थिंग इज अपने माइंड को फॉरगिव करो। अपने माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके लिए अपने माइंड को सॉरी बोलो कि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी रखी, तुम्हें इतना बर्डन से भर के रखा, इतना कचरा तुम्हारे अंदर रखा, इतनी डट तुम्हारे अंदर रखी। सो आई एम सो सॉरी माई डियर माइंड। एंड थर्ड इज योर बॉडी।
अपनी बॉडी से माफ़ी मांगो, क्योंकि हम जब काम करते हैं कुछ भी, एनीथिंग, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बिजनेस एंड ऑल, सो हम या मतलब जो काम नहीं भी करते उसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, एज ए हाउस वाइफ हो सकती हैं जो अपनी फैमिली के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी का कोई ख्याल ही नहीं होता, राइट। मतलब कि वो अपनी बॉडी का कभी केयर ही नहीं करते, कुछ अपनी बॉडी को कभी थैंक यू नहीं बोलते। उनको तब याद आता है कि हमारी बॉडी है, जब कोई पेन होता है या कहीं बॉडी पार्ट पे थोड़ा सा पेन हो जाता है, कहीं लग जाती है, या हमारा हाथ दर्द करने लग जाता है, पैर दर्द करता है, कुछ भी हेडेक होना शुरू होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, तब याद आता है कि मेरी बॉडी भी है। अदरवाइज हम कभी अपनी बॉडी को थैंक यू नहीं बोलते, कभी अपनी बॉडी को उसको केयर नहीं करते, उसको सॉरी नहीं बोलते कि मैं तुम इतना साथ देती हो बट मैंने तुम्हें कभी बदले में केयर नहीं किया, कभी तुम्हें पैम्पर नहीं करा। तो एकदम से जब आप अपने माइंड बॉडी सोल को इतना ज़्यादा हर्ट करने के बाद एकदम से आप अपने आप को बोलोगे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सोल, आई लव माई बॉडी, आई लव माई स्किन, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो ट्रस्ट मी, आपको ना तो कभी फीलिंग्स आएगी, आप उसको तोते की तरह रटते जाओगे बट एक्चुअल में फीलिंग्स कभी नहीं आएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अपने माइंड, अपने बॉडी और अपने सोल को एज ए फॉरगिवनेस लेटर लिखो, उसको माफ़ करो, फॉरगिव करो, जितना भी हर्ट करा है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को बहुत ज़्यादा हर्ट करा और इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सेकेंड है, जो भी लोग हैं आपके आसपास, मतलब आपके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में ऐसे लोग हो सकते हैं जिसकी नेगेटिविटी को, जिसके बर्डन को आपने अपने माइंड में ले रखा है कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ, मैं इसको कैसे माफ़ कर दूँ। मतलब हम उन लोगों की नेगेटिविटी को लेके चलते हैं। जब तक आप ये नेगेटिविटी अपने माइंड में रखोगे कभी सेल्फ लव वाली चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो उन लोगों को माफ़ करो, उनको भी एज ए फॉरगिवनेस लेटर लिखो और उनको पूरी तरह से माफ़ करो, माफ़ी मांगो एंड माफ़ करो, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आप उनकी बर्डन को रखोगे, आपका माइंड खराब होना है, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं हर्ट होनी है, आपकी सोल कहीं ना कहीं हर्ट होनी है और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अगर आप सेल्फ लव वाली चीज़ भी करोगे, वाइब्रेशन पे काम करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उन लोगों की नेगेटिविटी को पीछे छोड़ ही नहीं रहे हो, उसको साथ में लेके चल रहे हो। तो उस नेगेटिविटी को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप अपने आप को माफ़ कर लो, अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल को माफ़ कर लो, उसके बाद उन लोगों को माफ़ करो जिन्होंने भले ही आपके साथ गलत करा हो या आपने कभी उनके साथ गलत करा हो। माफ़ी मांगो एंड माफ़ करो, दैट्स इट। छोड़ो उनको, इग्नोर करो, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद ही आप सेल्फ लव वाली जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो कि मैं आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आप कुछ भी करोगे, आप कोई भी चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। मतलब 100% आपको फीलिंग्स भी आएंगी ना, तो आप 1 घंटा खुश रह जाओगे, 2 घंटा रह लोगे। पूरे दिन की अगर मैं बात करूँ तो पूरे दिन आप कभी खुश नहीं रह पाओगे अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो, ठीक है। 1 घंटा खुश रहना, 1 घंटा अलाइन रहना, फिर 2 घंटे अलाइन रहना, या फिर ऐसा है मैक्सिमम 3 घंटे रह जाओगे। 24 घंटे अगर खुश रहना है, 24 घंटे अगर आप अलाइनमेंट में रहना चाहते हो, तो इन 2 चीज़ों को सबसे पहले फॉलो करना शुरू करो, राइट। पहले अपने आप को माफ़ करो, अपने माइंड, बॉडी, सोल को माफ़ करो, पूरी तरह से खुद को एक्सेप्ट करो। एक चीज़ हम बहुत गलती करते हैं, जब हम बात करती हूँ खुद की, दूसरों की तो क्या, हम खुद की बात करते हो, हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं खुद को कि ये मुझसे बहुत बेटर है, ये मुझसे बहुत अच्छा है, इसका करियर मुझसे अच्छा है, ये इतना टैलेंटेड है, मैं तो कुछ, मतलब कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर भी करते हैं। तो ये कंपेरिजन वाली जो चीज़ है, जो आप कंपेयर करते हो हर एक चीज़ को लेके कि मैं ऐसी हूँ, ये मुझसे बेटर है, वो मुझसे बेटर है, ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, इसका करियर मुझसे कितना अच्छा है, एक्सेट्रा। सो इसको भी आप बंद करो। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो। हम अपनी पर्सनैलिटी को लेके भी बहुत बार कंपेयर करते हैं दूसरों की, ये मुझसे दिखने में कितना अच्छा है, ये मुझसे दिखने में कितनी अच्छी है, मैं तो ऐसी हूँ, मतलब हम बहुत ये चीज़ें करते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को बंद करो, ओके। अपने आप को जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लो, मैं जैसे भी एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। एंड उसके बाद में आप अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को फॉरगिवनेस लेटर लिखो, तीनों को माफ़ी मांगो कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम लोगों को मतलब माइंड और बॉडी और सोल को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, सो मैं माफ़ी मांगती हूँ।
मैक्सिमम 7 डेज तक इस चीज़ को करो। 7 डेज या 1 वीक तक आप ये चीज़ करोगे तो आपके अंदर वो एक नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। आप ऐसा फील करोगे भाई क्या बोझ था मेरे माइंड में वो हल्का हो गया, कितना बड़ा बोझ मैंने अपने सर से उतार के साइड में फेंक दिया। मतलब वो चीज़ आपको रियली में फील होगी वो चीज़, राइट। तो ये यहाँ से सेल्फ लव वाली जो चीज़ है, पहली सीढ़ी ये होती है। सेकंड सीढ़ी होती है सेल्फ लव, क्योंकि हम क्या करते हैं सीधा सेल्फ लव के अंदर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, हम तो फील ही नहीं कर पा रहे हैं, खुद से हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो तब तक जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे, अपनी सोल को माफ़ी नहीं मांगोगे, अपने बॉडी से माफ़ी नहीं मांगोगे, अपने माइंड से माफ़ी नहीं मांगोगे, आप उसको 100% सेल्फ लव के अंदर नहीं आ पाओगे। एंड सेकेंड इज, आप अगर दूसरे लोगों की भी नेगेटिविटी साथ में लेके चलोगे तो भी आप कभी सेल्फ लव नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ लव करोगे अंदर ही अंदर ये चलेगा, इसने मुझे ये बोला था, कल उसने मुझे ये वो बोला था, परसों उसने मुझे ये बोला था, क्यों बोला, मतलब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी। एंड जब तक आपके माइंड में ये चीज़ें चलेंगी आप कभी भी 100% सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। सो खुद को माफ़ करो, खुद को एक्सेप्ट करो। जो लोग अगर आपको उन्होंने हर्ट करा हो या आपने भी किसी को जानने में हर्ट करा हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पर्सन हमें ही हर्ट करे, हमने भी कभी ना कभी जाने में उनको हर्ट करा ही होता है, चाहे वो पास्ट लाइफ ही क्यों ना हो। ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जिनमें हम इस जन्म में उनके साथ कुछ गलत नहीं करते, बट पास्ट लाइफ में कभी ना कभी हमने उनके साथ गलत करा होता है। तो वो रिलेशंस बैलेंस होने के लिए या फिर अपने कर्मा बैलेंस होने के लिए भी कई चीज़ें ऐसी आती हैं, ठीक है। इस चीज़ पे मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करूंगी। सो फिलहाल मैं इसी चीज़ पे आपको बताना था मुझे कि जब आप अगर सेल्फ लव कर रहे हो, अगर सेल्फ लव वाली जर्नी में आना चाहते हो तो इन 2 चीज़ों को पहले फॉलो कर लो, बाद में सेल्फ लव वाली सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करना। एकदम से सेल्फ लव वाली चीज़ में मत आना। पहले अपनी बर्डन को उतारो, अपनी नेगेटिविटी को उतारो, और उन लोगों के जो नेगेटिविटी लेके रखी है आपने अपने माइंड में, वो अपना बर्डन पूरा सर पे रखा है, वो उस बोझ को सर से उतार के फेंको। बाद में सेल्फ लव वाली चीज़ के अंदर आओ। बाद में आप इतना फ्री फील करोगे, इतना रिलैक्स फील करोगे, आपको लगेगा कि वाह क्या फीलिंग है। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने दिनों का या महीनों का या सालों का जो एक कचरा था या फिर एक बोझ था वो आपने उतार दिया अपने सर से। एंड इतना फ्री फील करोगे, आपको लगेगा कि अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया, मुझे सबने माफ़ कर दिया, मैंने सबको माफ़ कर दिया, मेरे अंदर किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, और मेरे अंदर भी किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और मैं बहुत फ्रीली सेल्फ लव कर सकती हूँ या अपना 100% दे सकती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा, मतलब कि आपको वो फीलिंग अपने आप ही आना शुरू होगी। तो इसीलिए सेल्फ लव अगर आप करना चाह रहे हो या फिर उस जर्नी में आना चाहते हो तो सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो करो, अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, एंड बाद में उस सेल्फ लव वाली सीढ़ी के अंदर चढ़ना शुरू करो। आपकी जो ट्रेन है ना वो छूटेगी नहीं, मतलब यू जाएगी, राइट, वो कभी यू नहीं आएगी। ओके तो और आपको बहुत अच्छा फील होगा, हमेशा 24 घंटे खुश रहोगे, आपको किसी से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई बोलेगा तो भी आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके तो इसीलिए ये गलती मत करो कि आप स्टार्टिंग में सेल्फ लव वाली चीज़ में आ जाते हो। मैं कभी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करती कि आप एकदम से सेल्फ लव ही करो स्टार्टिंग में। सबसे पहले ये फॉरगिवनेस वाली चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हम फ्री हो जाते हैं, खुद की नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं, और दूसरों की कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर है या कुछ है तो उससे भी हम खुद को फ्री कर देते हैं। एंड देन थर्ड पॉइंट, जब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ लव तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत ही ईजीली एंड एफर्टलेसली कर पाते हैं। ओके सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैंने बहुत अच्छे से एंड ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करा। और अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।